साला एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हमारे यहाँ जैसे इंडियन ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस नंबर की जो ट्रेन है वो इस पटरी पे आएगी। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना है कि करेक्ट बोल दिया हो। लाइक मुझे लगता है अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है और उसको मज़े आ रहे हैं। लाइक उसको पता है ना कि 4 नंबर में आने वाली है ना, 8 नंबर बता देता हूँ, दौड़ते रहो कितना दौड़ना है। एक बार क्या हुआ, हम लोग जैसे 4 नंबर में खड़े हैं, अचानक से बस वाला बोलता है कि मतलब वो ट्रेन वाले भाई साहब बोलते हैं कि यार बस तो 8 नंबर में आने वाली है। हम लोग दौड़ दौड़ के 8 नंबर पहुंच रहे हैं। हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। उसी वक्त फिर से मतलब हॉर्न बजा है कि नहीं नहीं, ये वाली बस तो गलत है भाई, ये सॉरी ट्रेन तो गलत है भाई, 5 नंबर प्लेटफॉर्म में बस असली वाली ट्रेन आ रही है। फिर एक वो अंकल होते हैं, वो कहते हैं बेटा 9 नंबर में आएगी, चला जा। मैं उस अंकल को जानता ही नहीं हूँ। मैंने वो जो हॉलिंग होती है ना, मैं उसकी बात ही नहीं सुनी। मैं 9 नंबर पहुँच गया, वो ट्रेन वहीं आ रही थी। बाकी सारे पैसेंजर 5 नंबर के प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं। वो अंकल भी 9 नंबर में ही खड़े। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता? मैं हमेशा ट्रेन में सफ़र करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये अगर मतलब इसको डिकोड कैसे करते हैं इसको? अंकल ने पूरा एक फाइल निकाला बड़ा सा, कहते इसका डिकोडेशन ऐसा है, वो जो नंबर बता रहे हैं ना उसका माइनस को, अगर 5 के ऊपर चला गया तो माइनस कर दो, और अगर 5 के नीचे है तो प्लस कर दो। जैसे अगर उन्होंने बोला कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी, यानी कि 4 नंबर में आने वाली है, और अगर उन्होंने तो 5 नंबर बोला तो 10 नंबर में आनी चाहिए, 9 नंबर में क्यों आई है? तो उन्होंने कहा कि 10 नंबर का प्लेटफॉर्म में आया ही नहीं, तो 9 ही आएगा। कहा अच्छा तो ऐसे होता है ये सब चीज़ें। मतलब वहाँ पर ना स्क्विड गेम चल रहा है। रियलिटी अगर मैं बताऊँ, कोई नया बंदा है, बिल्कुल नए बंदे हैं, एक ट्रेन, एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म में अगर सारे के सारे नए बंदे चले जाए ना ट्रेन का, मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए, एक बंदा सही ट्रेन ना पकड़ पाए, एक बंदा, पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा ट्रेन आने वाला, और वो लोग समझते नहीं है। एक बंदा है भाई, 2 सूटकेस 3 सूटकेस लेकर बैठा हुआ है, उसके साथ में बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी पूरी फैमिली है, सामने सीढ़ियाँ, हो सकता है कोई साल तुम्हें बुजुर्ग हो, मस्ती चल रही है भाई। 3 नंबर का प्लेटफॉर्म में आने वाला, 7 नंबर बता दिया, ले दौड़ते रहो। 6 का आने वाला 2 में बता दिया। एक तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि मेरा कोई दोस्त तो नहीं बैठा हुआ। 1-2 बार ऐसा गलत होने के बाद ना मैं सोच रहा हूँ कि जरूर मेरे किसी दोस्त को ऐसी नौकरी मिल गई होगी, क्योंकि मेरे दोस्त ये सब ब्लंडर कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो रहा है। फिर मैंने लोगों ने सोचा कि यार इतनी गलतियां कौन करता है। फिर मुझे किसी ऐसे दोस्त ने बोला कि यार पता है ये तेरे पास पैसे हैं? मैंने कहा किस बात के लिए? कहता है कि बैंक में ना, ऐसे रेलवे में ना जॉब निकली हुई है। मैंने कहा तो? कहता है अगर तेरे पास पैसे हैं तो जॉब ले ले। अच्छा, अब मैं समझ गया गलती कहाँ हो रही है। अगर ये लोग पढ़ लिखे जाते हैं ना तो शायद गलतियां नहीं होती, नंबर पहचानने में मुश्किल हो रही होगी। हमारे यहाँ बंदे हैं भाई, जनरल की टिकट काटते हैं, एसी में चढ़ जाते हैं, और उन्होंने रेगुलर इतना करा हुआ है कि अब टीटी उनका दोस्त है। लेकिन टीटी का अलग है भाई, टीटी अपने बाप को भी ना छोड़े, वो फिर भी फाइन काट रहे हैं उनकी। मतलब मुझे लगता है कि पूरे अगर डिपार्टमेंट में, टोटल रेलवे में जितने भी लोग रहते हैं, सबसे ईमानदार मुझे टीटी ही लगता है। जो मिल रहा है टिकट काट रहे हैं भाई, जो मिल रहा है। 2-3 बार तो उन्होंने जो वो को पायलट नहीं होता जिसको ड्राइवर तो नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, मैंने तो 2-3 बार उनकी टिकट काटते हुए देखा है। वो बोल रहा है भाई मैं ट्रेन चला, तो क्या हुआ, मैं फिर भी काट लूँगा तेरी टिकट। हर किसी की प्लेटफॉर्म टिकट काट रहे हैं। एक बार रेलवे मिनिस्टर पहुंच गए, उनकी टिकट काट डाली। वो कह रहे हैं मैं यहाँ पर निरीक्षण करने आया, तो कहते हैं टिकट काट के निरीक्षण करनी पड़ेगी। तुमने टीसी का तो अलग ही हो रहा चल रहा है भाई। उस बंदे को तुम ना प्लेटफॉर्म में कुछ बोल सकते हो और ना ट्रेन के अंदर। जैसे होता है ना कि कोई बंदे बोल रहे थे ये हमारा इलाका है, उस तरह टीटी बोल रहे थे ये हमारी ट्रेन है। टीटी ऐसे चलते हैं उस ट्रेन के अंदर जैसे बुआ अपने मायके में चलती है, धाक से शादी होगी दूसरे घर में चली गई, लेकिन अब भी उसका लगता है कि इस घर में मेरा पूरा का पूरा क्या, और इतना हक है कि मैं सारे फैसले यहाँ के मैं लूँगी,
कोई नहीं लेगा। वहाँ के भी मैं ही लूँगी, यहाँ के भी मैं ही लूँगी। टीटी का ऐसा चल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे नोटिस कर लिया, उसे पूछ लिया, वही सब चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि अच्छा आप कुछ कर लेंगे, अब हम लोग देख लेंगे। ये सब चीज़ें होती है ना कि नहीं नहीं टिकट काट लेते हैं, पहले पहुंच जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन कर रहे हैं, उनका टिकट, उनका नेट ही नहीं स्लो हो रहा, कहीं से पेपर ही नहीं निकल रहा, कुछ के एग्ज़ाम के पेपर नहीं निकल रहे हैं। यही तो चीज़ें हो रही है रेलवे में। मैंने कई बार ऐसे, मुझे दोस्त ने बोला कि भाई एग्ज़ाम दे देते हैं। मैंने कहा देख भाई एग्ज़ाम, उसने बोला कि मैंने बोला कितने टाइम लगेगा, तो 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। मैंने कहा रहने दे, रिजल्ट निकलने में ही 3 साल लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय।